और चिराग पासवान जो है यूथ है। नाचे ना आवे आंगन में टेढ़ वाला, तो नया नया वो राजनीति में आए, जिसकी बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो 4 तो वीआईपी को भी मिल गया जी। मोदी लहर बीजेपी और जेडीयू के बीच संभावित बंटवारा 201 सीटों तक का हो। चिराग पासवान ने अपनी बातें रख दी है जी कि हमको जो है कि अगर ढंग का सीट नहीं मिलेगा तो हम जो है कि फलाना सीट पर 100 सीटों पर लड़ जाएंगे जी जी। हॉट इंडिया देख रहे हैं, फिर से स्वागत है आपका। देखिए, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर सीट शेयरिंग किसको कितना मिलेगा। हालांकि इसी को लेकर कितना विवाद भी हुआ है। एचएम हम पार्टी के जो मुखिया हैं सहनी जी, वो बोलते हैं कि हमको इतना सीट नहीं मिलेगा तो भाई हम है ना अलगे हो जाएंगे और 100 सीट पे चुनाव कर लेंगे, हम खुद लड़ लेंगे 100 सीट पे। और दूसरे तरफ चिराग पासवान को भी, उनका तो 110% स्ट्राइक रेट है। अगर 110% स्ट्राइक रेट है तो चाहेंगे कि कम से कम 30-40 सीट हमें भी मिले, और बीजेपी देंगे या नहीं देंगे, और जेडीयू दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये देखना होगा। और इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि एनडीए में किसको कितना सीट मिलेगा और कैसे मिलेगा। इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो भैया, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले क्या लगता है कि बिहार में जो सीट शेयरिंग को लेकर सब लोग सोच रहे हैं किसको कितना सीट मिलेगा, आपके आशानुसार कितना सीट मिलना चाहिए? हॉट इंडिया के दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और अभी हम लोग जिस डिबेट पे हैं जी कि एनडीए गठबंधन में जो पार्टियां हैं जी, उसमें किसको कितना सीट मिलेगा जी, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। और ये कुल मिला के एक भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। ये हम लोग भविष्यवाणी ही तो करते आ रहे हैं ना। हम लोगों का अपना प्रेडिक्शन जो है हम लोग बताएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन 19-20 का फर्क रहेगा। लेकिन जो मतलब हम लोग मीडिया वाले देखते हैं ना कि भाई किसको कितना सीट मिलना चाहिए, हालांकि हम लोग बताएंगे तो गलत तो नहीं बताएंगे। देखिए, जिस तरीके के नीतीश कुमार और बीजेपी के संबंध है जी, उस संबंध में बहुत कुछ उठापटक होने की स्थिति नहीं होगी। बिहार विधानसभा में कुल सीट 243 है जी। वर्तमान में 2020 के परिणामों को अगर हम बात करें तो एनडीए गठबंधन के पास 131 सीट है जी, 131 सीट है जी जी जी, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, हम सेकुलर जिनका नाम ले रहे थे आप मांझी जी, और कुछ स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पार्टियां भी शामिल है उसमें। अब विपक्ष में इंडिया के पास, मतलब महागठबंधन के पास, अब तो इंडिया रही नहीं, महागठबंधन के पास 111 सीट है कुल मिला जी। हालांकि इंडिया गठबंधन चल रहा है अभी भैया। अच्छा, हाँ, तो इंडिया गठबंधन चल रहा है अभी। अब जैसा कि सोनू बाबू आपने कहा कि अनुमानित सीट का बंटवारा कैसे होगा, किसको कितना सीट मिलेगा जी जी जी, तो इस पे अगर हम बात करें, एक वेबसाइट की रिपोर्ट है कि 2000 विधानसभा चुनावों के लिए, 2025 विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे की चर्चा है तेज है। बीजेपी और जेडीयू के बीच संभावित बंटवारा 201 सीटों तक का हो सकता है। 201 सीटों का हो सकता है। दोनों 201 सीट एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं, बिल्कुल 100 है ना। अब किसको 100 मिलता है, ये 100 किसको मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। 201 सीट जो है इन दोनों में ही और जेडीयू के बीच में बटेगी। बाकी के बचे 42 सीट, तो फिर 42 सीटों में साहब जो है कि आपको एलजेपी के चिराग पासवान जी जो है 40 सीटों के डिमांड कर रहे हैं जी जी जी, और कुल बचे ही 42 सीट रहा है जी 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 जी। हम प्रमुख जो है कि जीतन राम मांझी का जो आपने देखा है, उनका जो बात चल रहा है, परसों तरसों ही टीवी डिबेट पे देख रहा था कि उनका मिजाजे कुछ हड़बड़ाया था। तो असल पलटू राम वाली भूमिका में भी कौन आदमी कहाँ जाएगा, है ना, ये भी सोचने वाली बात होंगी। बाकी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनको कैसे बनाया जाएगा, एक लंबा जो है कि अच्छा, देखिए, एक तरफ हम लोग देखे हैं कि वीआईपी पार्टी को जैसे विलीन कर लिया गया था, उसको मतलब कैसे देखते थे आप, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, वीआईपी पार्टी को खोजली बहुत जी, है ना। नाचे ना आवे आंगन में टेढ़ वाला, तो नया नया वो राजनीति में आए, बीजेपी का या जेडीयू का, या यूँ कहें कि कुल मिला के नरेंद्र मोदी के भौकाल में, नीतीश कुमार के विकास की धारा में, है ना, उनको कुछ सीटें मिली, और उसके बाद इनकी जो इच्छा शक्ति थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
जी। बढ़ ये गई कि इनको लगा कि अरे भैया हम भी जो है कि मौसम वैज्ञानिक वाली भूमिका में आ रहेंगे सकते और हैं। हम ऐसा करेंगे अच्छा, वैसा एक तरफ हम थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे, जैसे आप SC/ST को ले लिया जाए जी। और सहनी परिवार से दोनों को ले लिया जाए, तो उस दोनों में अगर आपको क्या लगता है कि कितना सीट होना चाहिए, दोनों को एकत्रित सीट मिलना चाहिए, कि अपने हिसाब से जो लगे कि हमको इतना मिलना चाहिए, और चिराग को इतना दावा तो कर रहे हैं, देखिए हालांकि आपके मेरा हिसाब से अपना जी, जो जी, जी, प्रोडिक्शन है जी। और 2 गो सीट से ज़्यादा जो है कि जीतन राम मांझी को नहीं मिलेगा। हालांकि आप मतलब 4 सीट अभी रखे हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं भैया आप? नहीं, जीत के वो कितनी सीटों पे हैं? जी। कितने सीटों पे हैं? अभी 4 सीटों पे हैं। 7, 8, 10 सीटों के बीच में लपेटने की कोशिश होगी। 5-7 जो सीटें बचेगा जी। वो सब सीटें जो हैं छोटे छोटे दलों को जो उनके साथ जुड़ेंगे, ये सब आपका चीज़ें कहने का clear मतलब out ये होगा। हुआ कि 201 सीट पे दोनों आदमी लड़ना मतलब दोनों को मिलेगा। हालांकि आप होता है। बीजेपी को अगर 101 सीट मिले और जेडीयू के 100 सीट मिले, यही आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो जितने सीट बच रहे हैं उसके बाद 42 सीट बच रहा है, तो उन 42 सीटों को कैसे बंटवारा किया जाए जो सही रहेगा बीजेपी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए? कुल मिला के देखिए चिराग पासवान जी की भूमिका सराहनीय रहेगी जी और चिराग पासवान जो है यूथ हैं, जी, उनको लोग चाहते हैं। देखना भी चाहते हैं। आगे बीजेपी को भी अपनी राजनीति करनी है, कोई ना कोई मुख्यमंत्री चेहरा उनको भी प्रेजेंट करना होगा। जी। तो धीरे धीरे जो है कि इसी इसे कह रहे हैं, ठीक है, मानते हैं, हम आपकी बात को सराहनीय करते हैं, लेकिन संतोष मांझी, नाम सुने होइएगा, जी। जीतन राम मांझी के पुत्र, उनका भी बोलबाला चलते आ रहा है। हालांकि बोलबाला कहें तो वो भी राजनीति करते हैं अच्छा खासा उनका, क्योंकि 4 ऐसे ही नहीं आया हुआ था, 4 सीट, और चिराग पासवान के पास एक भी नहीं है, हालांकि लड़े नहीं है, लेकिन 4 सीटों का है तो कम से कम 10 पहले सीट मैं होना आपको चाहिए। समझा दूं। जी 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 जी, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, सर, 4 सीट जिसकी बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो 4 तो वीआईपी को भी मिल गया जी। और मोदी लहर हाँ, की हाँ, हाँ। समान नीतीश कुमार की अपनी लहर थी, वो सब सारी चीजों का प्रभाव तो पड़ना ही है। जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल, मांझी जी की जगह जो है वीआईपी आ जाए आज, तो भी उतना ही सीट का मतलब गेमिंग उसके रहेगा। हम यही पूछना चाह रहे थे आपसे, आप खोल कर आप रखे दिए हैं, तो 4 सीट है, जी। तो 8 सीट कम से कम मांझी जी को 10 सीट का आंकड़ा आपके हिसाब से चल रहा है कि मन में चल रहा है यही, हाँ, कि 10 सीट कम से कम उनको उसको और मिले 25 और 30 सीट इनको मिलना चाहिए चिराग पासवान जी को। नहीं, 10 उनको, 25 को जो है कि चिराग पासवान को, 35 को हो गया, 6-7 को में और भी तो दल होंगे ना। तो अब मान लेते हैं कि नहीं आने वाले होंगे आपके हिसाब से, हम लोग अपने हिसाब से बात करते हैं इस हिसाब से, तो 30 सेकंड में मानेंगे ही नहीं चिराग पासवान, तो फिर कैसे होगा? देखिए तो ये जीतन मांझी कहाँ जाएंगे अभी? बेचारा को भटका वाला स्थिति नहीं हो जाता, उस तरह की स्थिति हो गया है। राजनीति संभावनाओं का खेल है सलमान। जी 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 चिराग पासवान ने अपनी बातें रख दी है जी कि हमको जो है कि अगर ढंग का सीट नहीं मिलेगा तो हम जो है कि फलाना सीट पर 100 सीटों पे लड़ जाएंगे। जी जी जी। पिछली बार उसका क्या खामियाजा हो गया, और नीतीश जी जब जब अपना सीट देखते होंगे तो उनको याद आता होगा कि हाँ हाँ कि हाँ बेवफा हम कहाँ से चले और कहाँ पहुँच गए। वो तो दरिया दिली नीतीश कुमार की कि लोकसभा में 15 को जो सीट आया, जिसकी वजह से जो है कि इनको इज्जत भी है और इनको जो है कि बराबरी का दर्जा भी दिया जा रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और बाकी मांझी जी अच्छे लोग हैं, नीतीश जी से उनकी अच्छी पड़ती है, बीजेपी के भी करीबी हैं। 4 को सीट जीते हुए हैं, इस बार 8 को जीत ले, 10 को दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल, है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। हालांकि एक ही शब्द में बोला जाए तो जेडीयू को 100 सीट, बीजेपी को 101 सीट, और बीजेपी अभी तो 64 सीट पर मतलब जो कि मतलब जीती हुई पार्टी है, जीता हुआ है, तो भाई 101 सीट मिलना चाहिए। और वहीं जेडीयू को जो हमने बोला है कि 43 सीट जीते हुए हैं और 100 सीट मांग रहे हैं, तो 100 सीट भी मिल सकता है। और हम पार्टी को 10 सीट, चिराग पासवान एलजेपी जो रामविलास पासवान की पार्टी है, उसको कम से कम 25 से 30 सीट मिलना चाहिए हमारे हिसाब से, हमारे आंकड़ा के हिसाब से। देखते रहिए हॉट इंडिया। जी सोनू जी 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 अभी 10 दिन 15 दिन में सारी चीजें क्लियर हो सर, क्लियर तो हो जाएगी, लेकिन हम ही लोग दिखाएंगे तब तो कम से कम धीरज बांध के रखेंगे ना, कम से कम जनता की भाई हमरा नेता के इतना सीट मिलेगा, इसीलिए हम लोग धीरज बांध रहा है ना। तो कम से कम दिल थाम के आप बैठे रहिए, 30 सीट तो कम से कम चिराग पासवान को कहीं नहीं छीन सकता है। देखते रहिए हॉट इंडिया, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार।